बुलेटिन के प्रायोजक हैं आसान लोन्स पावर्ड बाय एकमे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड। आदिवासी अंचल में रविवार को आयोजित भाजपा की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुलकर बरसे। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के बारे में बोला। इस मौके पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। निष्कलंक और मावजी महाराज के जयकारे से संबोधन कर शुरुआत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राजे से कांग्रेस पर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने पेपर लीक, धरियावाद की घटना को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने इस मौके पर गहलोत सरकार द्वारा जनजाति लोगों का शोषण करने की भी बात कही। इससे पूर्व राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि धरियावत की महिला नहीं, लाल डायरी की सरकार नग्न हुई है। उन्होंने कहा कि मंत्री के पुत्र के विवाह पर गोलियां चलाई जाती है, पुलिस कुछ नहीं करती। वहीं अर्जुन मेघवाल बोले डबल इंजन की सरकार बनाने की बात कही। इससे पूर्व गृह मंत्री शाह का स्वागत तीर कमान देकर किया गया। राजेंद्र राठौड़ ने स्वागत भाषण पढ़ा। भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा बेणेश्वर धाम से रवाना हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब परिवर्तन यात्रा समाप्त होगी तब तक गहलोत सरकार की रवानगी तय हो चुकी होगी। शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि दंगा कराने वाली गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकिए। गहलोत क्या करे, उनका नेतृत्व ही ऐसा है। कांग्रेस नेता सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। सनातन धर्म पर ये जितना बोलेंगे उतना कम होते जाएंगे। 2014 और 2019 में कम हुए, 2024 में दूरबीन लेकर भी नहीं दिखाई देंगे। शाह ने कहा कि यदि कोई लाल कपड़े पहनता है तो उन्हें लाल डायरी दिखती है। इस लाल डायरी में गहलोत के सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार दर्ज हैं। ये डायरी हमने नहीं, उन्हीं के पूर्व मंत्री ने दी है। यदि आप में हिम्मत है तो जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 साल में किए गए घोटालों का हिसाब दीजिए। आज बाणेश्वर धाम की इस धरती पर, इस पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही। डूंगरपुर की धरती हमेशा से देशभक्तों की भूमि रही है। यही राजस्थान के, यही गुजरात के आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप के साथ रहकर सालों तक युद्ध कर मुगलों की सेना के दांत खट्टे करने का काम यही भूमि के सपूतों ने किया था। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब गोविंद गुरु जी को भी मन के साथ श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सारे आदिवासी भाइयों को एकत्रित करने का काम किया था। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। अशोक गहलोत जी को कुछ सवाल सबसे पहले पूछना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया? जरा इसका हिसाब दीजिए। भोले बनकर इधर उधर की बात मत करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर गहलोत जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं साथ में। आप नहीं बताओगे, मैं बता देता हूं।
10 साल यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन कांग्रेस की सरकार चली, आपने सिर्फ 1,60,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया। कितना दिया भाई, बोलो तो जरा। 1,60,000, मेरे साथ बोलो, याद रहना चाहिए, कितना। और नरेंद्र मोदी जी ने उनके 10 साल के 1,60,000 के सामने 9 साल में 8,71,000 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता को दिया है। गहलोत जी, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रख दिया, ये तो कुछ नहीं है, 10% बताया है, मगर आप में हिम्मत है तो जयपुर में सार्वजनिक प्रेस वार्ता कर 5 साल में आपने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावे क्या किया, इसका हिसाब राजस्थान की जनता को दीजिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावे कुछ नहीं किया। में अहंकार है कि हमारे बिना देश में काम कौन कर सकता है, राज कौन कर सकता है। उनका यह अहंकार है, घमंड है कि देश में राज केवल और केवल गांधी परिवार कर सकता है, और मोदी जी तो गरीब मां के पेट से जन्मा हुआ चाय बेचने वाले का गरीब बेटा है भाई, ये लोग सहन नहीं कर सकते। एक घमंड या गठबंधन जो बनाया है, उनको अपना नाम बदलना पड़ा है। हमारे गुजरात, राजस्थान में जब दिवाला निकलता है ना, तो पीढ़ी का नाम बदल देते हैं। बदलते हैं या नहीं बदलते भाई? जरा जोर से बोलो, बदलते हैं नहीं बदले? इनकी आबरू का दिवाला निकला है, उन्होंने यूपीए से बदलकर इंडी अलायंस नाम रखा है। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल, डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है, यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, इन्होंने कहा, उनके एक राजकुमार हैं, राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा? जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है, ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्करे तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना
आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, ये घमंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आसान लोन्स, पावर्ड बाय एकमे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड।